ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 19 अप्रैल दिन मंगलवार को है, इसलिए इस दिन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी और इसे विकट चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश जी की पूजा की जाती है इस दिन और व्रत रखा जाता है, और जो लोग व्रत रखते हैं वे चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करते हैं। तो आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी कब से कब तक है, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का व्रत बिना चंद्र दर्शन के पूरा नहीं होता है। दोस्तों, वर्ष की 4 बड़ी संकष्टी चतुर्थी में एक वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी होती है, जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, और सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है और मान्यता है कि भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से बिगड़े काम बन जाते हैं, और भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य होने का दर्जा प्राप्त है। इसी वजह से उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। आइए जानते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो 19 अप्रैल को शाम 4:38 पर हो रहा है संकष्टी चतुर्थी का प्रारंभ, और ये तिथि 20 अप्रैल को दोपहर 1:52 पर समाप्त हो जाएगी। और इस व्रत में चंद्रमा का महत्व होता है, इसलिए चतुर्थी तिथि में चंद्रमा 19 अप्रैल को उदय होगा, और संकष्टी चतुर्थी के दिन का शुभ समय रहेगा 11:55 से दोपहर 12:46 तक। तो इस दौरान आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना जरूरी है। गणेश जी ने चंद्रदेव को वरदान दिया था कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत में उनका दर्शन महत्वपूर्ण होगा, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देर से उगता है, इसलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत वाले दिन काफ़ी समय तक चंद्रोदय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और इस बार चंद्रमा के उदय का समय रहेगा रात 9:50 पर। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें गणेश भगवान की पूजा, और फिर हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले स्नान आदि करके साफ कपड़े पहने, और इस दिन लाल वस्त्र पहनकर पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। फिर साफ आसन या चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति विराजित करें और धूप दीप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश को जल अर्पित करें और उसके बाद शुद्धिकरण करें, और भगवान को फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद दूर्वा चढ़ाएं, फिर रोली लगा दें। इसके बाद भगवान को भोग में लड्डू या फिर मोदक खिलाएं, और थोड़ा सा जल अर्पित जरूर करें। इसके बाद धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश जी के सम्मुख रखें, और गणेश चालीसा का पाठ करें, और इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और अंत में विधिवत तरीके से आरती कर लें, और आरती करने के बाद दिन भर बिना अनाज ग्रहण किए व्रत रखें। शाम के समय चांद निकलने से पहले आप विधिवत तरीके से पुनः श्री गणेश जी की पूजा करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का पाठ करें, और पूजा समाप्त होने के साथ प्रसाद सभी के बीच बांट दें, और फिर व्रती चांद देखने के बाद अपना व्रत खोलें। चांद को अर्घ्य देते समय लोटे में जल, कच्चा दूध, चावल और थोड़ी सी चीनी अवश्य डाल लें। तो इस जल से चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी व्रत में व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी अवश्य लिखिए। भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत संकटों को हरने वाला होता है, और भगवान श्री गणेश जी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्त इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं।
व्रत रखते हैं, आरती उतारते हैं और कथा का पाठ करते हैं और रात के समय चंद्रमा की पूजा करते हैं और जल अर्पित करते हैं। उसके बाद व्रत का पारण कर व्रत पूरा करते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत वाले दिन पूजा के समय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण होगा और व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा और भगवान गणेश जी आपके सभी संकट दूर करेंगे। जिस प्रकार भगवान गणेश जी ने देवताओं के संकटों को दूर किया था, उसी प्रकार ही आपके संकटों का समाधान करेंगे। तो आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। सब बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकटों में घिरे हुए थे, तो वे समाधान के लिए भगवान शिव के पास आए। तब उन्होंने भगवान गणेश और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा। तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे इसका समाधान कर सकते हैं। अब शंकर भगवान जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा, जो भी इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, वो देवताओं के संकटों का समाधान करेगा। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। वे उस पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी की सवारी मूषक है, उसके लिए मोर की तुलना में पहले परिक्रमा कर पाना संभव नहीं था। गणेश जी बहुत ही चतुर हैं। वे जानते थे कि चूहे पर सवार होकर वो पहले पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। वे अपने स्थान से उठे और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती जी की 7 बार परिक्रमा की, फिर अपने आसन पर विराजमान हो गए। उधर भगवान कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, तो उन्होंने स्वयं को विजेता घोषित किया, क्योंकि गणेश जी को वे वहां पर बैठे हुए देखे। तब महादेव जी ने गणेश जी से पूछा कि वे पृथ्वी परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे हैं और उनकी परिक्रमा क्यों की। इस पर गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार है। इस वजह से उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी। गणेश जी के इस उत्तर से भगवान शिव और माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने को भेजा। साथ ही भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन करेगा और चंद्रमा को जल अर्पित करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, उसके संकटों का समाधान होगा और पाप का नाश होगा। उसके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। सब बोलिए भगवान गणेश जी की जय, भगवान भोलेनाथ जी की जय। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं, साथ ही दूर्वा जरूर अर्पित करें और लाल फूल अर्पित करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।